नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। बात करते हैं नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि जो कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट है, कलश स्थापित जो है वो 15 अक्टूबर को हो जाएगा। इसका शुभ समय क्या है और ये समाप्त कब होगा, जो अष्टमी तिथि है वो कब है, प्रतिपदा कब है, दसवीं तिथि कब है। पहली बार अगर आप नवरात्रि का पूजन करना चाहते हैं तो इस बार आप कर सकती हैं या फिर नहीं। साथ ही कुछ ऐसी बातें जो कि दुर्गा पूजा यानी कलश स्थापित करने से पहले 2 काम आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, यानी माता को बुलाने से पहले ये 2 काम ज़रूर करें। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं नवरात्रि के बारे में। जैसे कि 15 तारीख से कलश स्थापित है, लेकिन अभी का जो समय है वो है पितृपक्ष का। पितृपक्ष जो है वो 14 अक्टूबर को समाप्त होगा और 15 अक्टूबर को कलश स्थापित होगा। तो ऐसे में एक बात तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पूजा का सामान है, नवरात्रि का सामान है, वो कैसे, यानी कलश स्थापित के लिए बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो खरीदा जाता है। तो कैसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष का समय है। तो ऐसे में ऐसा माना जाता है कि शुभ काम नहीं होता है या फिर नई चीज़ें हम लोग नहीं खरीदते हैं, तो क्या ये खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि 14 तारीख को जो है वो अमावस्या ख़त्म होगा और जो 15 तारीख को है वो कलश स्थापित का दिन आ जाएगा, यानी उस समय कलश स्थापित होगा, नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा। तो कलश स्थापित करना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में पितृपक्ष के दौरान क्या आप जो नवरात्रि का सामान है, पूजा का सामान है, वो खरीद सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ समझ लें कि बिल्कुल खरीद सकते हैं। आप खुद के लिए कुछ अपने लिए नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन पूजा के लिए और माता के कोई सामान अगर है तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। पूजा पाठ, नारियल, जो भी सामान है वो आप खरीद लें, क्योंकि 14 को, अगर 14 से पहले भी आप खरीद सकते हैं और 14 को भी अगर आप खरीदते हैं तभी 15 को आपका कलश स्थापित होगा। तो इस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि पूजा का सामान खरीदें या फिर नहीं। तो माता का सामान है, भगवान का सामान खरीदने में कुछ किसी भी तरह का कोई भी आपत्ति नहीं है, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। अगर आप 14 तक सामान खरीद लेते हैं तभी 15 को जो है वो कलश स्थापित होगा। अब बात करते हैं कलश स्थापित का जो शुभ मुहूर्त क्या है। तो कलश स्थापित का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 अक्टूबर को, यानी दिन जो है वो रविवार है। प्रतिपदा जो है वो रविवार को है। सुबह 6:30 से 8:17 का जो समय है। साथ ही इसका अभिजीत मुहूर्त भी मैं बता रही हूँ, जो कि पंडित के द्वारा भी किया जाता है। वो 11:44 से 12:30 का जो समय है, ये अभिजीत मुहूर्त हो गया। अष्टमी तिथि की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे लोग प्रतिपदा को भी उपवास रखते हैं और अष्टमी को भी उपवास रखते हैं। 2 दिन अगर उपवास रखते हैं तो 15 और 22 को, ये 2 दिन आप उपवास रख सकते हैं। लेकिन अगर ये 2 दिन उपवास रखते हैं प्रति साल, और इस साल अगर आप चाह रहे हैं कि कलश स्थापित करें तो नया काम आपको इस साल बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि मलमास चढ़ा हुआ है तो नया काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है। नवमी जो है वो 23 को है, दिन जो है वो सोमवार है। साथ ही नवमी 9 दिनों का ये नवमी जो होता है, लेकिन दशमी और नवमी दोनों ही 23 को है। इसके बाद भी विजयादशमी 24 को मनाया जाएगा, लेकिन विजयादशमी और नवमी दोनों को दिखाया जा रहा है कि ये 23 को है। ठीक है, इतना आप समझ गए। दूसरा जो है वो पितृपक्ष के दौरान नवरात्रि का सामान आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, किसी भी तरह कोई भी दिक्कत नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। अब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि कलश स्थापित जब आप करते हैं, इसके पहले आपको 2 काम ज़रूर से ज़रूर करना है। पूजा रूम का जो सफाई है आपको अमावस्या के बाद ही करना है, यानी 14 के बाद 15 को जो सुबह है उसी दिन कलश स्थापित होगा और उसी दिन अपने घर के मंदिर हो, पूजा का सामान हो या फिर आसन हो या फिर माता का जो कपड़ा हो, मुकुट है, जो भी वस्त्र वगैरह आपको उसी दिन धोना है और तुरंत वो सूख भी जाएगा। आप अच्छे से धोएं और उसी दिन आपको सरियाना है, सजाना है, उसी दिन आपको सब कुछ करना है। अमावस्या में आपको नहीं करना है। हाँ, खरीदारी आप कर सकते हैं, लेकिन जितना सजाना होता है वो है उसी दिन आप करें। अमावस्या के समय ऐसा नहीं कि आसन बिछा दिए, माता को सजा दिए, ये सब काम आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि माता को बुलाने से पहले ये समझ लें कि अमावस्या का समय है, पितृपक्ष का समय है। तो ये एक अशुभ समय है जो कि बीत गया और उसके बाद 15 तारीख का जो समय होता है उसी दिन आपको पूरे घर में गंगा जल छिड़क लें। जो भी पुस्तक वगैरह है वो भी चेक कर लें कि पुस्तक आपका फटा है कि नहीं। ये भी कभी कभी ऐसा वही होता है कि हम लोग चालीसा पढ़ने जाते हैं तो देखते हैं कोई बीच का पन्ना ही गायब हो गया। तो ये सब भी आप देख लें। तो ये सब करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगा पूजा करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नवरात्रि का उपवास नहीं रखते हैं या फिर कलश स्थापित नहीं करते, लेकिन चालीसा पढ़ते हैं। तो चालीसा का बुक है, दुर्गा सप्तशती है, ये बुक आप देख लें। साथ ही उसी दिन यानी सुबह 15 तारीख को जो सुबह है सुबह सुबह उठें और सुबह सुबह उठने के बाद मंदिर का सफाई, बर्तन वगैरह जो भी ये सब काम कर ले। उसके बाद पूरे घर का सफाई कर ले और गंगा जल ज़रूर छिड़क ले। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका घर का शुद्धिकरण हो जाता है और इस तरीके से आप कलश स्थापित
स्थापित करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।